नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और नया निःशुल्क मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हूँ, जो कि 18वें क्रम का मॉडल टेस्ट सीरीज है। इससे पहले मैंने 17 मॉडल टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ये सभी मॉडल टेस्ट सीरीज पूर्णतः निःशुल्क है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अभी कंप्यूटर के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं करंट में, हाल ही में, जो कि आपका यहाँ पर 60 क्वेश्चन वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें, या सीधे डीके जनरल स्टडीज़ टेलीग्राम में सर्च कर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। लगातार आप लोग के लिए यहाँ पर मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 17 मॉडल टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, तो आप नीचे जाकर ज़रूर देख सकते हैं। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का सिलेक्शन यहाँ पर किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम आपका 24 अप्रैल को है। प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। जिन्होंने प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किए होंगे वह व्यापम के वेबसाइट या टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से अपलोड कर सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इंसर्ट है, होम है, रिव्यू है या टूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, टूल्स, जो कि एक वैध मेनू आइटम नहीं है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है। यहाँ पर 4 कुंजियाँ दी गई हैं, Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V या Ctrl+V या Ctrl+C। तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, Ctrl+C, Ctrl+V। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए खाली स्थान फंक्शन कुंजी दबाएं, F1, F5, F2 या F11। तो इसका सही आंसर यहाँ पर F2 हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सेल एक्सटेंशन खाली स्थान के लिए होता है, तो 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर एक्सेल हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। आप चैनल में जाकर विजिट करिए, या प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। पटवारी से संबंधित या अन्य एग्ज़ामों से भी संबंधित आपको यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पटवारी से संबंधित करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइलों को कहाँ पर जाता है? तो ग्रिड है, डेटाबेस है, वर्कशीट है या वर्कबुक है? तो क्या कहा जाता है? तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वर्कबुक। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट है, तो एक्सेल है, इम्प्रेस है, यहाँ पर सेल्स है या ड्रॉ है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं, तो रैम में, बायोस में, सीपीयू में या रजिस्टर में? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बायोस, जिसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो मेमोरी है, मेमोरी एनक्लेव है, चिप है या तीसरा है चिप, चौथा कंट्रोल यूनिट है? तो 8 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति खाली स्थान में मापी जाती है, तो मिनट में, MIPS में या मेगाहर्ट्ज़ में या नैनो सेकंड में? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एक माइक्रोसॉफ्ट की घड़ी को मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? तो मेमोरी यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है या इनपुट यूनिट है? तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवैग, एडवैग आदि खाली स्थान पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है, तो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी? तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी के ये सभी यहाँ पर कंप्यूटर के उदाहरण है। अगला है, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर्स खाली स्थान से संबंधित है, तो पहली पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी से, चौथी या तीसरी पीढ़ी से? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस श्रेणी को पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है? तो VGA पोर्ट, इथरनेट पोर्ट,
पैरेलल पोर्ट या सीरियल पोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पैरेलल पोर्ट को यहाँ पर पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन से एक्सेस करने की गति को मापने में सबसे तेज मेमोरी है? तो DRM, DRM, कैश मेमोरी या CD-ROM या हार्ड डिस्क? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कैश मेमोरी। अगला है ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे माउस या कीबोर्ड एक डिवाइस है, तो संग्रहण प्रक्रिया इनपुट या आउटपुट? तो इसका सही आंसर यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट यंत्र है? तो जॉयस्टिक है, प्लॉटर है, कोडर है या प्रिंटर है? तो इसका करेक्ट आंसर 16 का यहाँ पर जॉयस्टिक हो जाएगा, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन 17वें नंबर, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है? तो ICR, OMR, OCR या BCR? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 का सी हो जाएगा, OCR, जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कैनिंग की तकनीक टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थानों में लगे बॉक्स को पढ़ती है, क्या कहलाती है? तो BCR, OCR, OMR या MICR? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, OMR, जो पद्धति है जो यहाँ पर स्कैनिंग करती है। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पर, एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, द मॉनिटर के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा या इंटरप्रेटर के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, MS वर्ड या MS एक्सेल? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर कार्य को किया जाता है, यह प्रोग्राम अनिवार्य होता है। तो इस तरह कंप्यूटर के 20 प्रश्न। आइए हिंदी के 10 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व है, कर्मधारा, अव्ययी भाव या द्विगु? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, तिरंगा में द्विगु समास है। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता हो और समस्त पद में समूह का बोध होता है, उसे यहाँ पर द्विगु समास कहते हैं। मुख का विलोम क्या होगा? तो भोगी, आदर्श, जीवंत या वाचाल? तो मुख का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वचाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? तो आकार, सुखद, अनुराग या अलौकिक? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अनुराग हो जाएगा, अनुराग का अर्थ प्रेम होता है। अगला है, निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसको हमको यहाँ पर नहीं है बताना है। तो सहधर्मिणी, तारिणी, गृहिणी या भार्या? तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर तारिणी हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन, जिसको तारिणी नौका का पर्यायवाची है और पत्नी का पर्यायवाची यहाँ पर भार्या है, गृहिणी है या सहधर्मिणी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो दर्शन, प्राण, जनता, आंसू? तो 25 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपके, आंसू। 25 का करेक्ट आंसर, 25 का सही आंसर यहाँ पर आपका जनता हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जनता एक वचन में प्रयुक्त होता है, बाकी आपके दर्शन, प्राण और आंसू ये सभी क्या है? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है? तो कंचन, धतुरा, स्वर्ण या प्रसून? तो पर्यायवाची नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रसून। अगला क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने खाली स्थान, आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। तो प्रतिदृष्टि, समकक्ष, आंख सामने या प्रत्यक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इसका प्रत्यक्ष हो जाएगा, मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? तो कपड़ा है, हानि है, नदी है, टोपी है? इसमें हमको पुल्लिंग बताना है, ठीक है। पुल्लिंग मतलब जेंट्स होता है, तो कपड़ा, हानि, नदी, टोपी? तो इसका करेक्ट आंसर 28 का सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। कपड़ा क्या है? पुल्लिंग है, और बाकी आपके नदी, हानि और टोपी ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, भीति शब्द का अर्थ क्या है? तो दीवार है, डर है, निडर है, भीतरी है? तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर दीवार हो जाएगा। भीति का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीवार। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सन्मार्ग में व्यंजन संधि है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के 10 प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो
तो यहाँ पर डायरेक्शन दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द, यहाँ पर ऑप्शन इफ़ अ सेंटेंस इज़ फ्री फ्रॉम एरर तो सिलेक्ट नो एरर। तो यहाँ पर 31 नंबर है चाइल्डहुड इज़ द वर्ड ऑफ मेरिकल्स या एंड मैजिक या नो एरर। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका एंड मैजिक। उसके बाद है ईरा फाउंड हरसेल्फ अलोन इन द डेजरेस्टेड स्कूल हाउस यार्ड या इन द आफ्टरनून या नो एरर। तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका इन द डेजरेटेड। अगला 33 और 34 नंबर जिसमें डायरेक्शन दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन with blanks to be filled in with a word select the correct alternative out of the four। तो यहाँ पर दिया है it is unfair for खालिस्तान officer to do this to his subordinated। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, इन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेचर इज खालिस्तान बेस्ट मेडिसिन तो ए इन द, यहाँ पर आर्टिकल है तो 34 को करेक्ट आंसर आपका द हो जाएगा, नेचर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर डायरेक्शन दिया है 35 36 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्टेड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर सुपर नेचुरल दिया है, पहला है 35 का तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, माई स्ट्राइकल। अगला है विच ऑपरेटेड तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अबस। अगला 37 और 36 के यहाँ पर तो आइए देखते हैं 37 और 38। तो एवरी कुड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 37 का आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डे ऑल द सी, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ऑल द सी तो 38 में यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन दिया है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। अगला है 39 और 40 नंबर का क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द बैकेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर 39 नंबर का है डिपोजिट है और द फार अवे लोकेशन हैज़ बीन अ हग सपोर्ट टू मीरा ऑल हर लाइफ। तो इसका सही आंसर 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, द हग डिस्टेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल आफ्टर यू रिच द डरबन। तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, हैव रिचेड। तो इस तरह आपके इंग्लिश के 10 प्रश्न। आइए अब गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गणित के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, बहुत ही देखा जाए तो टफ प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न व्यापक में पूछे जाते हैं तो आप गणित का और रीजनिंग का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी हो अगर आप प्रैक्टिस करने मिल रहा है, क्योंकि आपको गणित वहाँ बनानी है परीक्षा हाल में और 3 घंटे का समय रहता है तो गणित में आपका समय निकल जाता है। गणित रीजनिंग मान के चले लगभग 50 प्रश्न रहते हैं तो ये इन सभी को बनाना ही पड़ता है। तो आप अच्छे से गणित समझिए, चाहे ऑप्शन से बनाइए या कहीं से बनाइए, जैसा भी गणित बन रहा है आपको बनाना है। तो आइए देखते हैं गणित के पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सबसे छोटा देखना कौन सा है। सभी को आप यहाँ पर गुणा करके देख सकते हैं या इसको घटा कर। तो सबसे छोटा यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 2। अगला प्रश्न है 18 मीटर लंबे एक कमरे में मार्बल की पट्टियाँ लगवाने पर 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 81 खर्च आता है। उस कमरे की चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई यहाँ पर निकालना है। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या है, आइए बनाने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। कमरे का क्षेत्रफल और कुल व्यय और दर प्रति वर्ग मीटर। तो कुल व्यय यहाँ पर कितना है, कुल व्यय आपका 81 है और यहाँ पर जो दर है प्रति वर्ग मीटर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 45 पैसे 0 दशमलव। अब आगे क्या होगा, तो यहाँ पर 81
इंटू 100 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 45। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो आपका 81 180 यहाँ पर बचेगा। आगे कमरे की लंबाई क्या है, तो कमरे की लंबाई यहाँ पर 18 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई यहाँ पर क्या है x मीटर। तो हमको यहाँ पर चौड़ाई निकालनी है, तो आइए देखते हैं। अब 18 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। अब x बराबर 180 अपॉन यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 10। एक ब्याज मुक्त कर्ज को 40 महीने में उतारने के लिए 180 रुपये प्रति माह की किस्त की आवश्यकता है। यदि इस कर्ज को 30 महीने में उतारने का निश्चय किया जाए तो प्रति माह कितने रुपए का किस्त देना पड़ेगा। जैसे एजेंसी में किस्त होता है उसी तरह पे से यह किस्त बांधना पड़ेगा। तो 43 में क्या है, 40 महीने में अदा होने वाली ब्याज मुक्त कुल राशि क्या है, तो यहाँ पर सीधे सीधे गुणा कर देते हैं 180 इंटू 40 और उसके बाद 30 महीनों में अदा होने वाली जो किस्त की राशि है, तो यहाँ पर क्या है आपका 40/180 और 30 महीना, तो यहाँ पर सीधा 30 कर देते हैं, इसको काट देते हैं 3 छक्के 18 3 शून्य, तो 6 चौक 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 240। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियाँ हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। इसको आप ऑप्शन से बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन से कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए, कोई भी यहाँ का जो शब्द है उसको उठा सकते हैं। तो आइए 44 का क्या है, लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़कियों का प्रतिशत यहाँ पर नहीं दिया है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो 195 और प्रतिशत जो एक लड़कियों का अनुपात यहाँ पर 30 अनुपात मतलब 70 में है, मान के चलिए 70:30 में 100 में, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और उसके बाद इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 3 छक्के 18 3 पंचे 15, तो यहाँ पर 10 तो 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 650। अगला है, एक प्लाट के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण 3.5 एकड़ के रूप में किया गया था। पटवारी ने इसे 1 एकड़ 0.4 हेक्टेयर के आधार पर मीट्रिक प्रणाली में अंकित किया। यदि एकड़ का उत्तम नाप 40467 है तो उक्त अनुमान में त्रुटि हेक्टेयर कितनी होगी। 45 है, तो यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा। तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा 0.016। एक व्यक्ति पहले 5 महीने और औसतन 1600 प्रति माह खर्च करके तथा अगले 7 महीने औसतन 1800 प्रति माह खर्च करके एक वर्ष में 4180 रुपये बचाता है। उस व्यक्ति की प्रति माह औसतन आमदनी कितनी होगी या कितनी है। तो 46 का यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 5 वर्ष को खर्च क्या है, तो ये औसत से निकल जाएगा। तो आपका 5 इंटू यहाँ पर 16 कर देंगे तो 16 पंचे 80, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका कितना 8000 रुपये सीधा सीधा। उसके बाद अगले 7 महीने का खर्च, तो 7 महीने का 7 इंटू यहाँ पर 18 है, मतलब 1800 है, तो ये आपको 12600 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो अब आगे क्या है, वार्षिक बचत। तो वार्षिक बचत यहाँ पर है 4180 और कुल वार्षिक आमदनी, तो इसको अपन जोड़ देंगे 8000 जो था 8000 प्लस 12600 और प्लस 4180, तो यहाँ पर हो जाएगा 24780 हो जाएगा। तो प्रति माह औसत यहाँ हम निकाल देंगे, तो इसको 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 शून्य शून्य और 12 छक्के यहाँ पर 72 हो जाएगा। आपको बच जाएगा 6, तो 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 2065 रुपये। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 46 का 2065 रुपये। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। यहाँ पर समीकरण दिया है, इसका मान क्या होगा। तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर 12 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद ज्ञात करना है। 48 नंबर का क्वेश्चन है। जो प्रश्न स्थान यहाँ पर है 144 अनुपात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क समानुपात 108 और यहाँ पर 27 है। तो यहाँ पर देखते हैं 1/144 है
इंटू यहाँ पर 108/27 हो जाएगा। आगे 144 एक बटा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 108 बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका 27। अब आगे यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका कैसे बनेगा, ये 27 हो गए बटे 144 इंटू 108 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 12 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24, तो 24/1 और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूचक चिन्ह के स्थान पर मान ज्ञात करना है, तो इसको आप जोड़कर बना सकते हैं, घटा जोड़कर ये बन जाएगा आसानी से। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 1090.55। अगला प्रश्न है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10,105 का 3 वर्ष के अंत में मिश्रित ब्याज लगभग कितना होगा। तो मिश्रित ब्याज यहाँ पर निकालना है, तो आप सभी को मिश्रित, सबसे पहले यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको मिश्रित ब्याज निकल जाएगा। तो 50 का यहाँ पर मूलधन ये 10,150 है, ये 105 है, समय 3 वर्ष है देख सकते हैं, और दर है 10% वार्षिक जो कि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या हो जाएगा, CP। यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे, CP बराबर आपको P हो जाएगा और वो सूत्र लग जाएगा आपका 1 + R/100 और यहाँ पर जो समय है इन हो जाएगा और माइनस यहाँ पर P हो जाएगा। तो बस इसी सूत्र में आपको लगाते जाना है, फिर आपका आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो 50वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 3300। अगला है, एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। यदि कमरे की चारों दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाए तो उस कागज की लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आइए देखते हैं, क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, चारों दीवारों का लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू यहाँ पर आपका ऊंचाई। अब 2 और 6 यहाँ पर इसका लंबा है और 5 है, उसके बाद इंटू 4 है इसकी जो ऊंचाई है, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 88 वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, 88। अब यहाँ पर चूँकि 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना मीटर हो जाएगा आपका, 50/100 मीटर बराबर करके। अब यहाँ पर इसको काट देंगे, 5 एकम 5 दूनी, तो 1/2 मीटर हो जाएगा, हो गया कितना हो गया, 1/2 मीटर। अब माना पेपर की लंबाई कितनी है, x है, और तो 1/2 इंटू x बराबर जो 88 है वो आ जाएगा। अब इसको हम लोग x अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको 88 इंटू तिर्यक गुणा करने में 2 हो जाएगा, तो 176 मीटर हो जाएगा इसका सही आंसर, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक वर्गाकार खेत को 135 प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई करने पर 1215 लागत आती है। इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर क्या लागत आएगी। तो 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 900 रुपये। अगला ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 45 तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने इस कार्य को एक साथ करना शुरू किया, परंतु इन्हें कुछ दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया, तब बी ने बाकी बचे कार्य को 23 दिन में पूरा किया। इन्हें कितने दिन बाद उस कार्य को छोड़ दिया था। तो 53 का इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको कोशिश करिए, आप प्रैक्टिस करिए। तो 53 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आंसर बता देता हूँ 9। अगला है, 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, जबकि 5 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना होगी। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। बहुत इजी रहता है ये क्वेश्चन। कब इजी रहेगा, जब आप इसको ऑप्शन से बनाएंगे सीधे डायरेक्ट यहीं से। मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था तो मैं इसको सीधे ऑप्शन से बनाने की कोशिश करता था और आसानी से बन जाता था। लगभग 1 मिनट में यह क्वेश्चन बन जाएगा। और आपको अगर गणित विधि से बनाना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर समीकरण बनाना पड़ेगा, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, उसके बाद कंटिन्यू आपको बनाते जाना पड़ेगा। तो 54 का यहाँ पर मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा बी।
अगला, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया यदि उसने 30% की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो पूरी यात्रा की उसका औसत चाल क्या है? तो औसत चाल यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो 55 का आइए देखते हैं। माना कुल दूरी कितने हैं? लगभग 100 किलोमीटर। तो औसत चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? औसत चाल आपका हो जाएगा 100 बटे आपका 30 प्लस 60 प्लस आपका 10 और सभी के यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर आपको 40, फिर 10 हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर ये सब कट जाएगा, आप देख सकते हैं। जो जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर ऊपर 100 हो जाएगा, जो 100 बचा है, और उसके बाद 3 प्लस 2 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे 100 इंटू 2 हो जाएगा और 3 2 6 1 8 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो 2 चौक और 4 25 हम, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर का वेतन यहाँ पर 15 प्रतिदिन है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि जिस दिन वह अनुपस्थित था उस दिन 25 के हिसाब से अर्थदंड देना होगा। 60 दिन पश्चात उसे 7,600 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। जितने दिन उसने कार्य किया वह है, तो कितने दिन यह कार्य करेगा? तो 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये 150 है। इसका वेतन 150 है प्रतिदिन, और अनुपस्थित रहने वाले जो दिन में 25 पैसे की कटौती, मतलब 25 रुपये कटौती होती है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, एक दैनिक वेतन भोगी जिसका प्रतिदिन का जो वेतन है कितना है? 150 रुपये, और अब्सेंट रहता है तो कितना कटता है? यहाँ पर 25 रुपये कटता है। माना कि अनुपस्थित दिनों की संख्या क्या है? यहाँ पर x है, और कार्य करने की जो तिथि है इसका कितने दिन का है? लगभग 60 माइनस x हो जाएगा, 60 दिन का, जो कि यहाँ पर दिया है 60 दिन पश्चात। तब प्रश्नानुसार यहाँ पर जो समीकरण बनेगा आपका 60 माइनस एक्स इंटू 150 माइनस 25 इंटू यहाँ पर x हो जाएगा, बराबर आपका 7600। अब यहाँ पर 6 और यहाँ पर 60 माइनस x हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पर 304 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस 6x, फिर x बराबर 304 माइनस 360। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7x बराबर माइनस यहाँ पर घटाएंगे तो 56 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो 7 8 56, तो x बराबर 8 दिन हो रहा है। कितने दिन? 8 दिन। अब अनुपस्थित दिनों की संख्या कितना हो गया? 8 दिन, और उपस्थित दिनों की संख्या यहाँ पर 70 माइनस 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52, मतलब B हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बी ए तथा सी का मध्यानुपाती हो तो ए माइनस बी क्यूब यहाँ पर 3 BC क्यूब के बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तदनुसार यदि दोनों स्कोर का अंतर 9 रहा तो कुल स्कोर कितना था? तो 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 121। इसको भी आप ऑप्शन से बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? इसको भी आप 100 मानकर आसानी से बना सकते हैं, डायरेक्ट बन जाएगा। एक अंदाज़ा लगाकर आप इसके दर निकाल सकते हैं। तो 59 का यहाँ पर क्या, आइए देखते हैं। इसमें सूत्र है, तो सूत्र लगाते हैं, ट्रिकी है। अभिष्ट समय क्या है? यहाँ पर समय हमको 20 वर्ष है, तो यहाँ पर टी लेते हैं। अब जो सूत्र है, ट्रिक है, n2 - 1 और n1 - 1 बराबर यहाँ पर टी वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? कोई धन तो तिगुना हो जाएगा, तो 3 - 1 और दोगुना यहाँ पर 2 - 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। तो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा?
दोनों माइनस करेंगे तो आपका 2 और यहाँ पर 1 इंटू 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 40 वर्ष हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? ये भी ऑप्शन से बन जाएगा 100%। तो विक्रय मूल्य कितना था? 6750। ठीक है। और आगे यहाँ पर क्या है, 125 के लाभ में बेचता है तो 100 प्लस 25 कर देंगे, एक सूत्र है, तो 125 हो जाएगा। अब 100 माइनस 25 यहाँ पर कर देंगे, 15 कर देंगे। ऊपर में 100 माइनस लाभ 75, 15 लेने के लिए 115 होगा, सॉरी। और नीचे में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 75। अब समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 6750 इंटू 115 बटे 75। तो आप इसको काट दीजिए, कट जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं किससे काटें, 5 से। 15 पंचे 75, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 5 पंचे 25, 5 शून्यम। हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा करेंगे तो 10,350, लगभग 10,350। तो सी हो जाएगा, 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए तो एक कार मालिक को अपने पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उनके खर्च में कोई वृद्धि न हो? ऐसा प्रश्न व्यापक में पूछा जाता है। जितने भी गणित के प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रिक से बन जाएगा। तो कमी है, कमी प्रतिशत। तो आइए देखते हैं, इसको भी माइनस प्लस करके बन जाएगा। तो सबसे पहले 20%, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। और यहाँ पर 100 प्लस, जो प्लस करना है, बढ़ोतरी करना है, तो 100 प्लस यहाँ पर 20 और इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 20 इंटू 120 इंटू यहाँ पर 100, ये कट गए, ये भी कट गए, 2 छक्के। तो यहाँ पर 6 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 से 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, एक आयताकार तालाब 80 डेसीमीटर लंबा तथा 25 डेसीमीटर चौड़ा है। 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन वाले पाइप से उसमें पानी भरा जा रहा है। यदि 2 घंटे में तालाब के पानी का स्तर 1 डेसीमीटर ऊपर उठता है तो पानी की गति डेसीमीटर घंटे में क्या होगी या प्रति घंटे में क्या होगी? तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, 20,000। अगला प्रश्न है यहाँ पर 63 नंबर, अगला प्रश्न है 63 नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र है, यहाँ अंश तथा हर में दशमलव के बाद अंकों के, यहाँ पर सभी को हम हटा देंगे, किसको, दशमलव, जितने भी दशमलव है सभी को हटा देंगे। तो हटाएंगे सीधा सीधा यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8, ये अंडर रूट में हो जाएगा। और उसके बाद 2 इंटू 8 इंटू 2 हो जाएगा, सभी बराबर हैं। उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो 3 तिया 9 और 6 छक्का 36, 4 चौक, ठीक है। और यहाँ पर 8 आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ पर सीधा आपको आ जाएगा, काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 दूनी आपका 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और यहाँ पर 2 है, तो 9 दूनी ये 4 है, तो 9 चौक यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 36, 4 है, तो 3 तिया 9 और 9 चौक यहाँ पर आपका हो जाएगा 36। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ए और बी 2 उपनगर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 9 बजे एक मोटरसाइकिल सवार ए से बी के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रवाना हुआ। वह बी पर 20 मिनट के लिए रुका और फिर उसी गति से ए के लिए वापस चले गए। सुबह 9:30 बजे एक पैदल यात्री ए से बी के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रवाना हुआ, तो कितने समय मिलेंगे? तो यहाँ पर समय दूरी बटे 4 का यह क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 64 का बी हो जाएगा, आपका 10:30 बजे दोनों एक साथ मिलेंगे। अगला है यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन,
17 का यहाँ पर घात दिया है, उसके बाद 11 का और -7 यहाँ पर 1999 में इकाई का अंक कितना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पर में पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, आइए देखते हैं। जो 1799 है तो इसको अपन 4 बार कर सकते हैं, जैसे कि हाँ यहाँ आगे है 17 का 4 है और उसके बाद यहाँ पर 499, तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे 17 आपका 99 है, उसके बराबर आपका 17 का यहाँ पर 4 और 499 इंटू यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा इकाई में। आगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 × 7 3 इकाई के अंक में। अब आगे क्या बनेगा, आगे 1 × 343, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इकाई के अंक में क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 11, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका 1999 में इकाई के अंक पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है। अब आगे 7 फिर 1999 फिर 74 और आपका यहाँ पर 999 × 7 का क्यूब हो जाएगा, तो इकाई के अंक में। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 × 343 में इकाई के अंक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 66 नंबर, 66 का यहाँ पर इसका मान क्या होगा, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। जो भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया है, जो इसको अंडर रूट में सभी जीरो को हटाकर आप अलग से बना सकते हैं। तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर 67 का क्वेश्चन है, तो इसमें वही वाला ट्रिक लगा देते हैं, M1 D1 H1 वाला। तो यहाँ पर ये सूत्र है M1 D1 और H1 इंटू यहाँ पर W1 हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ पर M2 D2 H2 और W2। फिर इसको यहाँ पर हम लोग तीजे पूरा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, 16 आदमी 12 दिन में और 14 घंटे काम करते हैं, याद करना है। उसके बाद आगे यहाँ पर क्या है 28 × 12 × D2 और यहाँ पर W2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 × 12 × 14 बटे 28 × 12 D2 बराबर, इस तरह से बनेगा समीकरण। तो इसको काट देंगे, ये आपका 12 12 कट जाएगा और 14 दूनी 28 और 2 8 16, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 दिन। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल क्या होगा और वर्षों में कितना होगा। सिंपल है, सिंपल से बन जाता है, इसको ऑप्शन से आप बना सकते हैं। अगर ऐसे गणित के मेथड से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे जल्दी बन जाएगा। A/B का अनुपात यहाँ पर क्या है 5x और 9x है। अब निम्नानुसार क्या होगा, 9x बराबर 5x और प्लस आपको 40 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 40 और x 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 धाम 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 आ गए, 10 वर्ष। अब आगे A की आयु क्या है, A की आयु तो 5 × 10 हो जाएगा, तो 50 हो गए, और B की आयु यहाँ पर 9 × 10 तो 9 धाम 90। अब आयु का योग क्या हो जाएगा, तो दोनों का योग करेंगे तो 140, 90 और 50 140, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है 121 और 0.09 का मध्यानुपात क्या होगा, 69 नंबर क्वेश्चन। तो इसका मध्यानुपात क्या हो जाएगा, तो 121, तो इसको अपन कर देंगे अंडर रूट 121 × 0.09, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर 1 × 1 0.3, तो 0.33 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का सी हो जाएगा। अगला 70 A और B की औसत आय 200 है, C और D की औसत आय 250, A B C और D की औसत आय क्या होगा, तो सभी का औसत आय निकाल देना है। तो A
और बी का औसत आय क्या है यहाँ पर 200 है। उसके बाद ए प्लस बी का 200 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना हो गया 200 इंटू 2 तो 400 हो गया। अब सी प्लस डी का औसत आयु यहाँ पर 250 है। ठीक है, अब आगे क्या बनेगा सी प्लस डी बराबर 250 इंटू 2 तो 500 हो गया। अब सभी का औसत आयु क्या हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी का औसत आय तो 400 आया था पहले, फिर 500 और उसके बाद यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं तो 5 4 9 हो जाएगा। 900 और 4 तो इसको 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 तो 225 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 225। तो इस तरह गणित के आपके 30 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ विकल्प दिया है और यहाँ के संख्या को ज्ञात करना है तो इनसे कैसे संबंधित है 181 या 65, उसी तरह यहाँ पर हमको संबंध बताना है। तो पहली आकृति क्या है यहाँ पर 2 5 6 तो ये कैसे बना है तो आइए देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, 6 का स्क्वायर तो 6 छक्का 36, इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 15 और ये हो जाएगा आपका 65, मतलब इसी तरह से बना है। तो इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 8 64, 7 7 49, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 117। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला दी गई आकृति में त्रिभुज कितना है। त्रिभुज को आप सीधा गिन के बना सकते हैं, ABCD लिखने में बहुत समय लगता है, कुछ समय टाइम वेस्ट होता है। सीधे सीधे आप गिन दीजिए कि कितना त्रिभुज है। इससे ज़्यादा त्रिभुज वाला भी आता है तो त्रिभुज वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाना है। त्रिभुज हो गया, उसमें आपका वृत्त वाला है या आयत वाला है, तो इस तरह से आप सभी को बनाकर जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये 1, ये 2, 3, ये 4 यहाँ पर दिख गए और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 6 हो जाएगा यहाँ और ये बड़ा वाला 7। तो इस तरह से 7 त्रिभुज होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 7 त्रिभुज। अगला प्रश्न है निचे दिए गए कथनों में 2 निष्कर्ष दिए हैं, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो तो तय करना है निष्कर्ष के रूप में क्या होगा। तो ऐसा भी प्रश्न एक व्यापम में पूछा जाता है 100%। ये हो गया और आपका अभी जो मैं बताया हूँ त्रिभुज वाला आयत वाला। तो आइए देखते हैं कुछ कलमें पुस्तकें हैं, मतलब यहाँ पर क्या है कुछ कलम हैं तो ये अपन कलम लिख देंगे। कुछ कलम क्या है यहाँ पर इसी में पुस्तक है। सभी पुस्तकें मंदिर है तो इसको मंदिर बना दीजिए। अब ये निष्कर्ष है सभी मंदिर कलमें हैं तो सभी मंदिर कलमें नहीं हैं। कुछ कलमें मंदिर है तो ये सही है। तो यहाँ पर निष्कर्ष 2 सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। अगला नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में उस प्रश्न आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। तो ये वाला क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 74 का सही आंसर ए हो जाएगा, ये वाला। अगला प्रश्न है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब को पूरा करेगा। यह प्रतिबिंब है, आप देख सकते हैं 75 का। तो कौन सा पूर्ण करेगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर आ जाएगा ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। ये दर्पण है, इधर आप दर्पण रहेगा और ये आकृति है। तो दर्पण में दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा आकृति। तो 76 का करेक्ट आंसर आइए देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। अगला है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को दिखाए गए कागज के अनुसार छेदने मोड़ने पर किस तरह से दिखाई देगा। तो ये कागज है, पहले इस तरह से बीचों बीच मोड़ा गया है, फिर इस तरह से मोड़ा गया है देख सकते हैं, उसके बाद ऐसे काटा गया है। तो कैसे दिखेगा तो 170 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। अगला प्रश्न है किन 2 चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो समीकरण में हमको 7 लाना है हल कर कर।
तो इनमें से किसको बदलें, ऐसा क्वेश्चन भी व्यापक में पूछा जाता है। तो किसको बदलेंगे, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर प्लस और गुणा को आपस में बदलते हैं। तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा और यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर किस तरह से समीकरण बन जाएगा, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। 4 × 9/18 प्लस 11 - 6। तो यहाँ पर आगे क्या बन जाएगा, तो ये 9 × 9 9 दूनी 18, इस तरह से कट जाएगा। और उसके बाद आपका 11 - 6 और आगे तो इस तरह समीकरण बन जाएगा। तो 78 में आपको b प्लस और गुणा को बदलना है। अगला है, यदि ये समीकरण दिया है, इसके जगह में क्या होगा, यहाँ पर दिया है 4 3 @ 1 है a, तो 13 तथा इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं चाहे प्लस हो माइनस हो यह जुड़े रहता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हैश का जगह में यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर इसके जगह में प्लस करना है, उसके जगह में गुणा करना है। तो 79 बन जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, 10 आएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सजानी है या लगानी है। तो सबसे पहला क्या आएगा, मॉडर्न। तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, सबसे पहले 3। फिर आपका यहाँ पर ए आ जाएगा, मॉडेस्ट। फिर आपका मॉड्यूलर 4। फिर आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, मोंगर। और फिर आपका 2। तो इस तरह 3 1 4 5 2 3 1 4 और 5 2। तो इसका करेक्ट आंसर 80 का डी हो जाएगा। अगला, उस आरेख को चुनिए जिसमें दूध, तरल, कलम प्रदर्शित हो। तो दूध और तरल लगभग एक हो जाएगा और कैसे ये अलग हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित को चुनना है। तो ग्रीष्मकालीन गर्मी, शीतकालीन यहाँ पर आपका ठंडा। तो 82 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिंपल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनना है। तो 12 जिस प्रकार 145 से संबंधित है उसी प्रकार 16 को संबंध बनाना है। तो 12 कैसे बना है, तो 12 का स्क्वायर 12 में 12 में 144 प्लस 1 हो जाएगा। तो 16 में 16 यहाँ पर हो जाएगा 256 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 257। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर को चुनना है। तो ये अक्षर है जो इस तरह से संबंधित है, उसी तरह इनको हमको संबंध बनाना है। तो आप आइए देखते हैं, एम। तो एम, उसके बाद टी है, फिर ए का ई है। तो इसी तरह एम, एन ओ पी क्यू टी। तो यहाँ पर सभी में प्लस होते गए हैं, आप देख सकते हैं, या सीधे सीधे ये यहाँ से आप देख सकते हैं। एम का एम है, ए का ए है, आर का आर है। तो ऐसे ही एस का लास्ट में यहाँ पर एस आ जाएगा और लास्ट में ए आ जाएगा। तो लास्ट तरफ से आपका ए से सीधे सीधे बनते गए हैं। तो एन हो गया। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 करेक्ट आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प की आकृति प्रश्न की आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 85 है, ये प्रश्न आकृति है और यहाँ पर आपको उत्तर आकृति भरनी है। तो ये पहले गोला यहाँ था, फिर बीच में आया, फिर यहाँ पर बीच में त्रिभुज इधर आ गए। तो इस तरह अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह आपके रीजनिंग के 15 प्रश्न। अब आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के 35 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 12 जुलाई 1947, 12 अगस्त 47, 22 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। तो सिंधु है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा। तो अरब सागर में यहाँ पर सिंधु नदी मिलती है, जो कि मानसरोवर झील के आसपास से तिब्बत के पठार से निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत गैर संवैधानिक संस्था है।
तो वित्त आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग और चुनाव आयोग। तो 88 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राज्य आपका, हाँ बी हो जाएगा, राज्य मानव आयोग, जो कि वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं। अगला है, इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है? वर्ली, पट्टचित्र, सांची या मधुबनी। तो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चित्रकला की पट्टचित्र शैली उड़ीसा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला शैली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। तो 90 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, सुनील अरोड़ा, जो वर्तमान और 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला है, निम्न में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो कादम्बरी, मृच्छकटिकम, मेघदूत या गीत गोविंद। तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कादम्बरी संस्कृत में लिखी एक रोमांटिक उपन्यास है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने सातवीं शताब्दी में की थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो उगाड़ी, नवरोज, पट्टी या पुथांडू। तो 92 का सही आंसर बी हो जाएगा, नवरोज। नवरोज यहाँ पर नवरोजी ईरानी का नया साल है। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियो टॉलस्टॉय, दलाई लामा, मरूफ रजा या H.G. वेल्स। तो 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, युद्ध और शांति रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई थी। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? 15, 16, 14, 17। तो डेबिट कार्ड पर कितनी संख्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 16 संख्या। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो बंगाल का विभाजन, डुरंड आयोग की स्थापना, भूटान आंदोलन, भूटान युद्ध या बजट प्रणाली को लागू करना। तो 95 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बंगाल विभाजन भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला प्रश्न है, समय परीक्षण इनमें से किस खेल से संबंधित है? टाइम ट्रायल, तो साइकिलिंग, हॉकी, निशानेबाजी या तैराकी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, साइकिलिंग। अगला, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर अधिया बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है और यह बांध गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो यहाँ पर 14, 12, 11, 13। तो भारतीय संविधान में यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 382 वर्ग किलोमीटर। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन, चैम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड या ई गोल्डस्टीन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने यहाँ पर 1897 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो हरा, नीला, काला या लाल। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सोलर कुकर को काले रंगों से रंगा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? तो चेट साम्राज्य, नंद वंश, सुंग वंश या गुलाम वंश। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हर राय। तो 104 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे और उन्होंने सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण का संकलन किया था, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से विस्तार हुआ। अगला, इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? तो ऊर्जा है, दाब है, कार्य है, शक्ति है। तो 105 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब पास्कल जो कि शक्ति का प्रतीक है, एसआई मात्रक होता है पास्कल का, दाब
अगला है, इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो आर के षष्ठमुखम प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई या पी चिदम्बरम, जो कि वित्त मंत्री थे। तो 106 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई, जिन्होंने अधिकतम 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। पी आर चिदम्बरम ने लगभग 8 बार। तो इस तरह से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? तो साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपिरेस्टस, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला है, इनमें से किस राज्य में पीठ दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो केरल, उड़ीसा और उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो 108 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। हल्की काली दलदली मिट्टी में दैनिक जीवन की मात्रा पाई जाती है। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में उपस्थित किसी तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो आर्सेनिक, लौह, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासियोरकर, एनीमिया और अस्थिभंगुरता या घेंघा रोग। तो 110 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्वासियोरकर, जो कि प्रोटीन की कमी से यह बीमारी होती है, जिसको कुपोषण का एक गंभीर रूप कहा जाता है। अगला, खालिस्तान जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 111 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो 112 का यहाँ पर देखते हैं, मध्य अक्षांशीय, पश्चिमी महाद्वीपी, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र मध्य अक्षांश या ध्रुवी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मध्य अक्षांश, पश्चिमी महाद्वीप। अगला है, रासायनिक अपक्षय से सामान्यतः खालिस्तान मृदा पैदा होती है? तो खुरदुरी, बहुत खुरदुरी, परिष्कृत या मध्यम बालू। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, परिष्कृत। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र, मध्य या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राज्यसभा में। भारतीय राज्यसभा में लोकतंत्र के ऊपरी सदन होता है और लोकसभा निचली। तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अधिक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा, भारत के लोगों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या एकल हस्तांतरित वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा को संयुक्त रूप से, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संयुक्त रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर 116 का बी हो जाएगा। राज्यसभा को लोकसभा का मतलब संसद का उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा, जो कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं यहाँ पर? सेवानिवृत्त होते हैं। अगला है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर करते हैं। अगला है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ? सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार कब प्रारंभ हुआ? तो यूनाइटेड स्टेट में, रोम में, ग्रीस में या ब्रिटेन में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ब्रिटेन में। अगला, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है? तो प्रोटेम स्पीकर, राज्यसभा अध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 120 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति की तिथि से निर्धारित होता है। किसके? राष्ट्रपति के तिथि से। और लोकसभा का महासचिव सभी निर्वाचित सदस्यों को इस तिथि की सूची को नोटिस जारी करता है, मतलब महासचिव इसको जारी करता है। तो इस तरह अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के प्रथम बैठक के बाद सदस्यों के बीच होती है। अध्यक्ष लोकसभा का अधिष्ठाता अधिकारी होता है। इस तरह 120 प्रश्न आपके जीएस के। आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि युआन किस देश की मुद्रा है? तो जापान, चीन, कोरिया, सऊदी अरब
तो 121 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। युआन चीन की मुद्रा है। अगला चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार खालिस्तान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनएफसीसी या यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन पर्यावरण पब्लिक सेक्टर के रूप में दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया? आप सभी को मालूम होगा 1939 है, 45, 47, 1950। तो इसका करेक्ट आंसर 27 का बी हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला है, रेड क्रॉस का गठन किसने किया? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हेनरी डुनेट, हेलर केलर, मदर टेरेसा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। रेड क्रॉस का गठन हेनरी डुनाट ने किया है। इसका गठन 1920 में हुआ था रेड क्रॉस का। अगला है, बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो 1971, 1948, 1947 या 1961। तो इसका सही आंसर 125 का ए हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो वट वृक्ष, नीम वृक्ष, नारियल या आम। तो 126 का करेक्ट आंसर यहाँ पर वट हो जाएगा, जो कि बरगद के वृक्ष को बोला जाता है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन या हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर साइना नेहवाल सी बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने खालिस्तान है, तो पक्षी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, पर्यावरणविद या त्वचा रोग विशेषज्ञ। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली मुइनुद्दीन अब्दुल एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। इन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है। किसको? सलीम को भारत का क्या कहा जाता है? बर्डमैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संस्थान को प्रथम आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया? तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे पहले इसको स्थापित किया गया है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई, 7 जुलाई, 1 जून, 1 अगस्त। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1 मई हो जाएगा। वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, तो 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून या 30 अगस्त। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून व दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय गीत है? तो 132 का करेक्ट आंसर यहाँ पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। अगला है, खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी है, गोला फेंक, हॉकी, हैंडबॉल। 133 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कबड्डी से। नेक्स्ट प्रश्न है, द हिंदू वुमन एट हाउस किसने लिखा? गोरे, श्रीनिवास, मदन या देसाई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मदन हो जाएगा। अगला है, बुद्ध या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है पुस्तक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, बी.आर. अम्बेडकर, अरविंद अडिग या अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा बुद्ध या कार्ल मार्क्स पुस्तक लिखी गई है। तो इस तरह यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो कि जीएस के थे। अब आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट करिए और अधिक से अधिक तैयारी करिए, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पूर्वी बघेल का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य पठार या दक्कन का पठार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में दक्कन का पठार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 138 नंबर, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचनाओं में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? तो आर्कियन है, धारवाड़ है, कडप्पा या विंध्याचल है। तो 138 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आर्कियन शैल समूह, जो कि सबसे प्राचीन चट्टान है आर्कियन, और जो प्रायद्वीपीय 2/3 भागों में घेरता है। अगला है, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा। तो 139 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कोरबा और कोरिया हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में कहाँ के कुषाण वंश के सिक्के मिले? छत्तीसगढ़ में कहाँ पर कुषाण वंश के सिक्के मिले? तो दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर या रायगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। खरसिया क्षेत्र के ग्राम तेलीकोट में तथा बिलासपुर के से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बिलासपुर हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में लोकमित्र समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, कोरबा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 141 का जो लोकमित्र प्रकाशन है कहाँ से होता था? तो 41 का, आइए देखते हैं इसका सही आंसर। तो 141 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बिलासपुर से। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो सबरी, महानदी, ईब या इंद्रावती। तो 142 का यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य किसे माना जाता है? तो भैंसा दरहा, मगरधाम, मगरलोड या गंगरेल। तो 143 का करेक्ट आंसर यहाँ पर भैंसा दरहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी नेता को प्राप्त हुआ है? तो बलीराम कश्यप, अरविंद नेताम, अजीत जोगिया, राम पुकार सिंह। तो 144 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अरविंद नेताम को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो मैत्री बाग, नंदनवन, कानन वन या सेल गार्डन। तो इसका 145 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, मैत्री बाग। अगला छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो 146 का दंडकारण्य में या जसपुर सामरी पाट में या पूर्वी बघेल पठार में या महानदी बेसिन में। तो गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दंडकारण्य में हो जाएगा, जो कि राज्य में गोदावरी सबरी का मैदान नीचे है, तो बीजापुर के आसपास। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ सीमा को नहीं छूता? तो आंध्र है, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला है अलबक्का पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अलबक्का पहाड़ी बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चित्रोत्पला, मंदाकिनी, सीता नदी या इंद्राणी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन कोरबा में सुपरताप विद्युत केंद्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? तो चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय या पाँचवीं। तो 150 का सही आंसर यहाँ पर पाँचवीं हो जाएगा। कोरबा जिले में एनटीपीसी के सुपरताप का निर्माण 1978 में यहाँ पर अनुमोदन हुआ था, मतलब पाँचवीं पंचवर्षीय की योजना के तहत। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पाँचवीं। दोस्तों आपके यह 150 प्रश्न पटवारी एग्ज़ाम के लिए, और अभी नेक्स्ट आपके लिए कंप्यूटर एवं करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर रखे रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया गया उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।